दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में धातु पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका हम संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो चैनल में नए हों कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। धातु क्या है ना। तो देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, क्या बनती हैं? क्रियाएं बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़, जा, है ना, खा, लिख, ये शब्द क्या हैं? धातु हैं, है ना। क्योंकि पढ़ से हम क्या बना सकते हैं? पढ़ना। जा से क्या बना सकते हैं? जाना। खा से क्या बना सकते हैं? खाना। लिख से लिखना, है ना। उदाहरण देखिए, पढ़ना क्रिया को लें, इसमें क्या प्रत्यय क्या है? ना, है ना, ना प्रत्यय है। जो मूल धातु किस में लगा है? पढ़ में। ठीक है, तो मूल धातु क्या है यहाँ पर? पढ़ है। ठीक है, इस प्रकार पढ़ना क्रिया की क्या हुई? धातु पढ़, है ना। पढ़ना क्रिया की धातु क्या कौन सी हुई? पढ़। ठीक है, इसी प्रकार खाना क्रिया में खा क्या है? धातु है, और उसमें ना क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से हम धातु को समझ सकते हैं। ठीक है, सामान्य क्रिया देखिए, क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ ना जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, खेलना, दौड़ना, है ना, कूदना, जितने भी जो शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, उनमें ना जोड़ने पर वह क्रिया का कौन सा रूप बनता है? सामान्य रूप बनता है। ठीक है, धातु के भेद देखिए, धातु को मूलतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, तो मूल धातु देखिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। ठीक है, जैसे खा, तो खा शब्द क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है ना, खा। इस प्रकार से देख, पी इत्यादि जो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो किस प्रकार के धातु होंगे? मूल धातु होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यौगिक धातु। ठीक है, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। किससे बनती है? प्रत्यय के योग से। ठीक है, जैसे खाना, है ना, खाना से क्या बना? खिला। ठीक है ना, ला प्रत्यय है। पढ़ना से पढ़ा, है ना, आ प्रत्यय, पढ़ा, पढ़ में आ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आ प्रत्यय। इस प्रकार धातुएं अंततः कुछ एक अक्षरी होते हैं, कुछ 2 अक्षरी, कुछ 3 अक्षरी, कुछ, ठीक है ना, 4 अक्षरी। इस प्रकार से यौगिक धातुओं को हम समझ सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला जो है धातु की रचना। यौगिक धातु की रचना किस प्रकार से होती है? ठीक है ना, तो यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक। ठीक है, प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक, और अकर्मक सकर्मक, इसके लिए हमने वर्ण रचना पर इसका जिक्र किया था, और इसके अलावा मैंने संज्ञा से अव्यय तक जो वीडियो मेरे अपलोड
होंगे उस पे इसकी चर्चा होगी, ठीक है। और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है, ठीक है ना। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है, यौगिक धातु की विशेषता है, ठीक है। तीसरा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। क्या, कौन सी धातु? नाम धातु। इसका आपको ध्यान में रखना, संज्ञा या विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा देखिए नाम धातु, नॉमिनल वर्ब कहते हैं जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा से, हाथ शब्द क्या है? संज्ञा, मान लीजिए, ठीक है। तो इससे हमने क्या बनाया? हथियाना, ठीक है ना, तो नाम धातु हो गया। बात से बतियाना, ठीक है। विशेषण चिकना, है ना, तो चिकनाना, है ना। गरम तो गरमाना। इस तरह के जो शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? नाम धातु के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे देखिए मिश्र धातु, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है, शब्दों के बाद क्या हो? करना या होना, करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातु बनती हैं, है ना, नई क्रिया धातुएं बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे होना या करना, ठीक है, तो क्या? काम करना, काम होना, ठीक है। देना से हमने क्या बनाया? पैसा देना, उधार देना, ठीक है। मारना से गोता मारना, डींग मारना, ठीक है ना। इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं। लेना, काम लेना, खा लेना, है ना। जाना से चले जाना, सो जाना, ठीक है। आना से किसी की याद आना, है ना, किसी की याद आना, है ना, नजर आना, ठीक है। इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं और वे शब्द किस धातु के अंतर्गत होंगे? मिश्र धातु के अंतर्गत होंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए अनुकरणात्मक धातु, कौन सा धातु? अनुकरणात्मक धातु, जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनती है ना, बनाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वह अनुकरणात्मक धातु कहते हैं, है ना, ठीक है। जैसे पटकना, ठीक है, पटकना तो यह ध्वनि के अनुकरण से हम इसको समझ सकते हैं। टनटनाना, है ना, खटखटाना, ठीक है, खटकना। इस प्रकार के धातुएं अनुकरणात्मक धातुएं के अंतर्गत आती हैं। तो जो धातु शब्द है वह क्रिया का मूल रूप है, ठीक है, और इसको हम 5 रूपों में देख सकते हैं। तो धातु आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और आप सभी का चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।